हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक और स्टॉक के बारे में जिसके Q4 के Q4 नहीं, Q1 के नंबर्स आए हुए हैं। जो क्वार्टर एंड हुआ है जून 30 2026 को, उसके नंबर्स। तो चलिए उसके नंबर्स देखते हैं। उससे पहले जानते हैं स्टॉक के बारे में और फिर समझेंगे हम रिजल्ट डिटेल में। तो स्टॉक का नाम है डेन नेटवर्क। अगर डेन नेटवर्क की हम बात करें तो इसका जो शेयर प्राइस है 30 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड करके क्लोज हुआ है, जो एक दिन में 0.20 पैसे की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 0.66% वनडे का होती है। और ये जो स्टॉक है एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टेड है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट और उसके बाद देखेंगे डिटेल में रिजल्ट। डेन नेटवर्क ने स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड रिजल्ट्स Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के अप्रूव्ड कर दिए हैं। रेवेन्यू जो रहा है 2569.6 मिलियन रहा है एंड ₹2427.7 मिलियन रहा है रेस्पेक्टिवली। तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये रहा है 329.2 मिलियन, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये रहा है 345.9 मिलियन। डेन नेटवर्क Q1 का नेट प्रॉफिट जो है फॉल हो गया और ये फेल हो गया, मतलब गिर गया, और ये 367 मिलियन हो गया 542 मिलियन ईयर ऑन ईयर से। तो नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी देखते हैं अब डिटेल में कैसा क्या है। तो ये इसकी ऑफिशियल पीडीएफ है। अब यहाँ से हम समझेंगे कैसे क्या रहा है रिजल्ट, कैसे क्या रहे हैं कंपनी के। मुझे लगता है कि मैंने जून जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ये जो डेटा ये दिए गए हैं अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो क्वार्टर एंड हुआ है 30 जून 2026 उसके लिए है। और ये जो डेटा दिया गया है ये मिलियन में दिया गया है, ईपीएस को हटा दें तो चलिए देखते हैं। अब इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो रहा वो रहा 2569.63 मिलियन का इस क्वार्टर में, 30 जून 2026 वाले क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में था 2496.85 मिलियन का, और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 2456.06 मिलियन का। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, और पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। अदर इनकम की बात करें तो 537.82 मिलियन की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 516.35 मिलियन की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 694.78 मिलियन की थी। तो अदर इनकम भी आप देखें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो ग्रोथ है, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर इसी क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें तो डाउनफॉल है। तो टोटल इनकम अगर हम देखें तो टोटल इनकम रही है 3107.45 मिलियन की इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर 3013.20 मिलियन की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3150.84 मिलियन की टोटल इनकम हुआ करती थी। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है, और पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में भी यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ देखने को मिल रही, गिरावट है। पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छी खासी ग्रोथ है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस में 2664.22 मिलियन के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर 2572.05 मिलियन के थे, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2566.13 मिलियन के एक्सपेंसेस थे। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी एक्सपेंसेस बढ़े हैं, और पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में भी अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 443.23 मिलियन का इस क्वार्टर रहा है, जो पिछले क्वार्टर 441.15 मिलियन का हुआ करता था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 584.71 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा सा बढ़ा है, बाकी पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट देखने को मिली है। अब हम देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना क्या रहा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसके लिए आप हम कंपनियां सभी काम करते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 329.18 मिलियन का इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर था 289.06 मिलियन का, और पिछले साल इस क्वार्टर में था 508.16 मिलियन का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर आप करोगे तब भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और पिछले साल के इसी क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तब भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छी खासी ग्रोथ है। बाकी ईपीएस की हम बात करेंगे। बेसिक ईपीएस 0.69
एनुलाइज नहीं है, ये ईपीएस रहा है 0.61 क्वार्टरली का पिछले क्वार्टर का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर का 1.07 का ईपीएस था। तो पिछले साल अगर इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर का ईपीएस ज़्यादा था, बाकी अभी ईपीएस पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन बढ़ा है, लेकिन ठीक ठाक है। तो गाइस और कुछ मैं देखूँ यहाँ पे जो नंबर दिए गए, नंबर ही दिए गए गाइस। हालांकि नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, मैं बिल्कुल भी नहीं मना कर रहा हूँ इस चीज़ से। तो गाइस नंबर्स तो मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी अगर देखा जाए डिविडेंड को लेके तो कोई अपडेट यहाँ पे दी नहीं गई है, अगर इनकेस दी गई होती तो डेफिनेटली यहीं पे होती। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अगर देखा जाए तो। तो गाइस ये जो नंबर थे, ये नंबर थे आपके डेन नेटवर्क्स के। तो डेन नेटवर्क्स के ये नंबर थे। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।